हेलो बच्चों, तो इस सवाल में बोला है अ लॉन्ग टंगस्टन हीटर वायर इज रेटेड एट 3 किलोवाट पर मीटर एंड इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर इन डायमीटर. It is embedded along the axis of a ceramic cylinder of diameter 0.12 meter. When operating at rated power, the wire is at 1500 degrees Celsius. The outside of the cylinder is at 20 degree. Find the thermal conductivity of the ceramic. तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि बीच में अपने पास जो अपना टंगस्टन का वायर है वो दिया गया है. ठीक है, इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, एक यहाँ पे सिरामिक का कंसेंट्रिक सिलेंडर जैसा कुछ है. ठीक है, और उसके बाहर आगे वही सिलेंडर है. ठीक है, कुछ इस तरीके की पिक्चर है. अब हीट जो है वो ऐसे ऐसे बाहर निकल रही होगी, राइट. ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस पे एक जनरल रेडियस का, मान लो यही वाला, अपन सेंटर से यही वाला आर रेडियस पे एक डी आर थिकनेस का एक शेल अपन अज्यूम करते हैं. ठीक है, जिसमें से हीट एनर्जी जो है वो क्रॉस कर रही होगी. तो बाहर 20 डिग्री सेल्सियस अपन को दिया है. ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे अंदर का जो डायामीटर है ये वाला, ये अपन को दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स. ठीक है, रेडियस चाहिए होगा तो बटे 2 कर लेंगे अपन. और ये जो आउटसाइड वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना जो है इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 0.12 मीटर. ठीक है, तो सबसे पहले बात अपन को क्या करना पड़ेगा कि जिस रेट से एनर्जी फ्लो हो रही होगी उसके बीच में ऐसे कंसेंट्रिक खूब सारे शेल्स होंगे. और ये सारे शेल्स जो हैं वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, ये एक दूसरे के साथ एक्चुअली सीरीज में लगे होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अपन को थर्मल रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा. इस पतली सी शेल के लिए थर्मल रेसिस्टेंस डी आर लिख सकता हूँ L/Ka. तो L हो जाएगा इसका डी आर अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी कुछ K होगी इंटू एरिया इस सिलेंडर का हो जाएगा 2πRL. कौन से, टंगस्टन वाले सिलेंडर की अपन बात कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके R, और यहाँ पे रेडियस जाएगी R1 से लेके कुछ R2 तक. ठीक है, तो यहाँ से जो R मिलेगा थर्मल रेसिस्टेंस की वैल्यू RTH मिलेगी. ये आपको मिल जाएगी 1/2πKL log R2/R1, जहाँ पे R2 ये बाहर वाला है इसका आधा और R1 इसका वाला है आधा. ठीक है, अब यहाँ से अपन हीट करंट क्या लिख सकते हैं, हीट करंट को लिख सकते हैं dQ/dt, राइट. तो वो बन जाता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेसिस्टेंस. ठीक है, ऐसे अपन लिखते हैं. तो टेम्परेचर डिफरेंस मान लेते कुछ डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल हो जाएगा लॉग R2/R1 और 2πKL ऐसे ऊपर आ जाएगा. ठीक है, अब आप क्या करो, dQ/dt जैसे अपन को दिया हुआ है सवाल में, तो dQ/dt अपन को क्या दिया है 3 किलोवाट पर मीटर. ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 किलोवाट को 3 इंटू 10⁻³ पर मीटर को निकालने के लिए यहाँ पे L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉट में ही कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2πKL डेल्टा टी. तो बाहर का टेम्परेचर 20 है, अंदर का 1500, तो 1500 माइनस 20. ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉग अंदर का जो रेडियस होगा और बाहर का जो रेडियस होगा उसको अपन एक्चुअली जो 5 इंटू 10⁻⁴ है इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अंदर का रेडियस आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बाहर का रेडियस मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से अपन को मिलेगा log 600 इंटू 10⁻⁻⁴, इसको भी अपन ने -4 के उसमें बना लिया, और नीचे आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴. ठीक है, तो यहाँ से जब अपन को K निकालना होगा, देखो L से कैंसिल हो गया. ठीक है, L सारे कैंसिल हो गए. तो जब K की वैल्यू निकालनी होगी तो अपन करेंगे 3 इंटू 10⁻³ log 600 अपॉन 2.5 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 1500 में से 200 चले गए तो बचेंगे 1480. ठीक है, इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको K की वैल्यू मिल जाएगी 1.768 वॉट पर मीटर केल्विन. तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, थैंक यू बच्चों.